जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन इज। कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है? जो आपका तहसीलदार का पेपर है, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि यू विल बी गिवन अ पैसेज, एक आपको पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज के एंड पे क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। और वो क्वेश्चन खाली क्वेश्चन नहीं होंगे, दे विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ऊपर दिया जाएगा, पहले आपको सीधा सीधा पैसेज आएगा एक पूरा, ठीक है। उस पैसेज के अंडर आपको क्वेश्चंस आएंगे 1 2 3, ठीक है। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक आपका जो पैसेज है उसके अंडर 5 क्वेश्चन दे दे, और ये 10 नंबर की देनी है तो 2 पैसेजेस दे दे। या समटाइम्स ये होगा कि अगर वो एक पैसेज में से 10 क्वेश्चन भी बना के दे सकता है। इसमें आपको ऑप्शंस दी जाएंगी ए, बी और सी और डी। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा, ए, बी, सी और डी। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ऊपर स्टेटमेंट आपका पैसेज गिवन होगा, पैसेज के नीचे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के आगे ऑप्शंस होंगी। आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, आपने अपनी तरफ से कुछ जो है वो खुद से लिखना कुछ नहीं है। आपने उसको पढ़ के कंप्रीहेंड करके उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो पैसेज में से ढूंढना है। ढूंढने के बाद उसको मैच करना है ऑप्शंस के साथ। आइदर इट इज मैच्ड विद ए, बी, सी, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगी आपने उसका बबल फिल कर देना है। क्लियर होगी जी बात? अब हम देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन इज। कॉम्प्रिहेंशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्प्रिहेंड, जिसका मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। टू अंडरस्टैंड मीन्स के इट इज द टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। क्या है? इट इज टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। कि वट एवर यू आर रीडिंग, आइदर यू आर कंप्रीहेंडिंग इट, अंडरस्टैंडिंग इट, या आर नॉट, ठीक है जी। जी अब सर। उसमें आपने देखना है कि और वो क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि आपकी कंप्रीहेंशन का वो अंदाजा लगा लें कि हाउ। और दिस बेसिकली क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आइल्स टेस्ट। आइल्स का जो टेस्ट होता है उसमें भी कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन आता है। जी गैट सर। सब्जेक्ट का टेस्ट है, उसमें भी कंप्रीहेंशन का आता है, क्वेश्चन आता है। गैट जनरल में भी कंप्रीहेंशन के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि तकरीबन आपको हर तरह से हर एक टेस्ट में होता है। आमतौर पर अगर आप CSS PMS को देखें तो वहां भी कंप्रीहेंशन और प्रेसी होती है, जी सर। लेकिन द सिनेरियो ऑफ दैट कंप्रीहेंशन इज समवट डिफरेंट फ्रॉम दिस टेस्ट, ठीक है। इन टेस्ट में क्या होता है कि ऑप्शंस आर गिवन, बट जब आप CSS PMS करते हैं उसमें जो कंप्रीहेंशन वो सारा आपने खुद से लिखना होता है अंडरस्टैंडिंग की बिना पर। यहाँ पे आपने लिखना कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ क्या करना है, क्लिक रीड करना है, करके। ठीक है जी। तो इट्स अ टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? जो आपने पढ़ा है, ठीक है। पैसेज, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग। और वो किस तरह से उसको एग्जामिन करता है, इवेल्युएट करता है? थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है जी। क्वेश्चंस विद ऑप्शंस। क्लियर होगी जी यहां तक बात? कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज बेसिकली अ टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, दैट हाउ you have यस सर। comprehend the passage, how you are going to answer those question। और वो जो क्वेश्चन आपसे किए गए हैं उनका सही आंसर जो है वो, क्योंकि 4 ऑप्शंस होंगी, 1 2 3 4, ए, बी, सी और डी। इनमें से एक ठीक होगी, 4 गलत होंगी। फर्ज करें हमने अगर उसका अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो गई है और हमने उसको देखा है, तो हमारे ख्याल से ऑप्शन अगर सी ठीक है तो हम सी वाला बबल जो है वो फिल कर लेंगे, ठीक है।
बाकी ये भी गलत, ये भी गलत। और इट विल बेसिकली यू आर सपोज टू गेट द आइडिया, ठीक है। और वो आइडिया कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इन शॉर्ट, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि इट्स अ टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने इसको करना कैसे है। आम रूटीन में हम कंप्रीहेंशन में क्या करते हैं कि हमारे पास पैसेज आता है तो हम पैसेज को रीड करते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। यहां पे हमने क्या करना है? द वेरी फर्स्ट स्टेप यू आर सपोज टू टेक, दैट इज टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है जी। क्वेश्चंस को रीड करना है। अब क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे आमतौर पर जब हम कंप्रीहेंशन सिखाते हैं, सीएसएस के बच्चों को मैं जब कंप्रीहेंशन करवाता हूँ, प्रेसी करवाता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि पहले पैसेज को पढ़ें, ठीक है। और इसी तरह बीए में जब हम प्रेसी करवाते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें भी हम ये कहते हैं कि पहले पैसेज को पढ़ें। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। और पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो क्यों मैं कह रहा हूं वाई क्वेश्चंस, ठीक है जी। अब देखें इसमें सर एक स्केच बन जाए। क्वेश्चंस में क्या होता है कि व्हेन यू रीड फर्स्ट द क्वेश्चन यू विल गेट द आइडिया अबाउट द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। जब आपने सर हिट करना है किसी चीज को, आपने फायरिंग जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं? इस तरह से आपको टारगेट दिया जाता है, ऐसे ही होता है जी। जी सर। ये आपका टारगेट है एंड यू आर टू हिट दिस टारगेट, ठीक है। आपने जो है दो तरह की फायरिंग होती है, एक टारगेटेड होती है, एक रैंडम होती है, जैसे हवाई फायरिंग आप करते हैं, ठीक है। तो हवाई फायरिंग का आपको पता है कोई फायदा नहीं होता। फौजी की जब ट्रेनिंग होती है तो उसको समझाया जाता है कि जंग के दौरान कम से कम तुम्हारी एक गोली से एक दुश्मन गिरना चाहिए, ऐसा ही है जी। तो यस हमने सर। इस टारगेट को अचीव करना, और ये टारगेट हमें कहां से मिलेगा? व्हेन यू विल रीड द क्वेश्चंस, ठीक है जी। क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे। अब क्वेश्चंस पढ़ के जो सेकंड आपका पॉइंट है वो है आपका रीड द पैसेज, ठीक है जी। अब यस पैसेज को अब आप रीड करेंगे तो यू विल बी मोर फोकस्ड, यू विल बी मोर टारगेटेड, यू विल बी मोर आंसर ओरिएंटेड। आपकी जो स्टडी होगी, आपकी जो रीडिंग होगी, वो आंसर ओरिएंटेड होगी। अगर आप आंसर्स क्वेश्चंस को पढ़े बगैर आप उसको स्टडी करते हैं तो वो वाली स्टडी आपकी रैंडम होगी, वो रीडिंग आपकी रैंडम होगी। उसमें आपको आइडिया, कुछ चीजें आपको नहीं लगेगा कि पता नहीं इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है। लेकिन first if you have read the questions, then your study, your reading of the passage will be targeted, ठीक है जी। तो ये रीडिंग यस आपकी क्या होनी चाहिए? टारगेटेड होनी चाहिए। दूसरा फोकस्ड होनी चाहिए। तीसरा ये आपकी आंसर ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है जी। ये आंसर ओरिएंटेड तभी हो पाएगी जब आपने क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। क्वेश्चंस को पढ़ के फिर आप जो है आप उसको क्या करेंगे? जो है वो रीड करेंगे। क्लियर होगी जी बात? तो यू यस शुड सर। बी मोर फोकस्ड, मोर टारगेटेड, मोर फोकस्ड एंड मोर योर स्टडी शुड बी मोर आंसर ओरिएंटेड, ठीक है जी। दिस इज द रीजन ऑफ रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट। एंड द सेकंड थिंग इज दैट इट्स अ टाइम सेविंग। टाइम सेविंग कैसे है कि अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे पहले उसको पैसेज को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको सेकंड रीडिंग देनी पड़ेगी पैसेज को, उस क्वेश्चंस को पढ़ के। तो फिर जो आपने टारगेटेड होना है एक दफा रैंडम पढ़ के, वो उस वक्त होता है जब आपके पास टाइम हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, और आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एट द एंड,
क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा सोचने बैठ जाएंगे तो इट विल टेक मच टाइम, और जब ये ज़्यादा टाइम लेगा तो फिर आपने पैनिक हो जाना है, दूसरे क्वेश्चंस आपके रह ना जाएं कोई, तो इसलिए बाकी सारे करके फिर आपने इसको स्टार्ट करना है ताकि बाकी चीज़ें जो हैं वो आपकी सेफ हो जाए। ठीक है जी। Yes, तो इसको आई पर्सनली रिकमेंड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एट द एंड। ठीक है, आगे देख लें अगर टाइम आपके पास है तो, मतलब ये कोई हदीस नहीं हो गई। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा हमने जो बात की वो है रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन रीड द पैसेज। अब ये रीडिंग जो है तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस मेक कीवर्ड्स। ठीक है जी, कीवर्ड्स, ठीक है जी, ऑफ द क्वेश्चंस। फर्ज करो क्वेश्चन में एक आपका वर्ड आ जाता है, ओरिएंटेड का वर्ड आ गया या कोई भी कंटेंट वर्ड या कीवर्ड, तो आपने कीवर्ड्स को ज़हन में रखना है, क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, और उन क्वेश्चंस के अंदर से जो आपको लगता है कि ये कीवर्ड्स हैं, इनको हम सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट में, वो आपने साइड पे कर लेने हैं या लिख लेने हैं या आपके सामने ही होंगे। देयर इज नो नीड ऑफ रीडिंग देम अगेन, सॉरी। अंडरलाइन कर सकते हैं सर उनको, अंडरलाइन कर लें। फिर आपने क्या करना है, सर्च दोज कीवर्ड्स इन द पैसेज। ठीक है जी, आपने उन कीवर्ड्स को उस पैसेज में तलाश करना है, अन्नेवाह नहीं करना। ठीक है, आपने जैसे अगर कोई क्वेश्चन में आपका वर्ड आया है, जैसे मैं आपको जो अभी पैसेज सेंड करूंगा उसमें क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, उसमें स्टेटमेंट है बेथ इज अ फादर ऑफ एलिसन। अब बेथ जो है ये आपका कीवर्ड है, एलिसन आपका कीवर्ड है। इनको आपने फोकस का टारगेट करना है, तलाश करना है किसमें, आपने पैसेज में। जहां जहां पे बेथ का वर्ड या नाम यूज हुआ है, जहां जहां पे एलिसन का वर्ड यूज हुआ है, आपने उनको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, सर्च कीवर्ड्स इन द पैसेज, ठीक है, और एंड हाईलाइट देम। ठीक है जी। अब हाईलाइट करके, हाईलाइट ही करना है अभी, अभी उसको अटेम्प्ट नहीं करना, खुदा के लिए काली नहीं करनी। ठीक है, सोच समझ के ऐसे निशाना बांध के अपनी बंदूक को बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन पे रख के, आई कांटेक्ट अपने टारगेट के साथ करके, और फिर गोली चलानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि उधर से आपने वर्ड सवाल में से देखा, पैसेज में से देखा, उठा के वही ऑप्शन टिक कर दी। जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो ट्रिकी क्वेश्चन देता है, वो कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट देता है, आपको लगेगा कि ये भी सही है लेकिन वो सही नहीं होगी, ये याद रखें। ठीक है, और इसी तरह के ये कोई इतना मतलब वो भी नहीं है, मतलब आसान भी नहीं है कि आप जो है चुप करके उधर से देखें और उधर, जहाँ से बैन का वर्ड इधर से आपने देखा, एलिसन का उधर से देखा, तो वहां से देख के उसने बकाया इधर जो क्वेश्चन में बैन और एलिसन की बात कोई और पूछी हुई है, उधर किसी और कॉन्टेक्स्ट में दी हुई है, तो आपने वो वाली ऑप्शन क्लिक नहीं करनी। ठीक है, उसको देखना है देख के सोचना है, सोच के फिर आपने ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लियर होगी जी बात। हाईलाइट करके उसको फिर पढ़ना है, फिर उसको टैली करना है ऑप्शन के साथ। ठीक है, सवाल के साथ टैली करने के बाद फिर आपकी जो समझ में आता है उसको आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया नंबर 5 पे। नंबर 5 पे हम आपको बताते हैं कि 5 पे आपने करना क्या है। ठीक है, ट्राई टू रिमेंबर द मेजर पॉइंट्स। मेजर पॉइंट्स कह लें, थीमेटिक पॉइंट्स कह लें,
की पॉइंट्स कह लें, इन सब को आपने देखना है। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, अटेम्प्ट अभी नहीं करना, मैं अभी आपको बताता हूँ अटेम्प्ट कब करना। ये आप होमवर्क कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं। छठे नंबर पे जो सजेशन है आप लोगों के लिए वो है कि डू नॉट रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन। लोग कहते हैं कि पैसेज को बार बार पढ़ें, मैं कह रहा हूं कि उसको बार बार नहीं पढ़ना। ठीक है जी, इसमें जरा थोड़ा सा फर्क समझ लें कि बार बार ना पढ़ने का मतलब क्या है। ये मतलब ये नहीं कि बस एक दफा पढ़ के तो सवाल भी ना आप पढ़ें। पूरे पैसेज को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट विल वेस्ट योर टाइम। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड देखें, वो कीवर्ड जहां पे हाईलाइट किए हुए हैं उस स्टेटमेंट को आप बार बार पढ़ें, उसको टैली करें, उसको उसके साथ हार्मोनाइज करें, उसका उसके साथ रिलेशन निकालें। फिर आपने उस पैसेज को सारे को नहीं पढ़ना बार बार, उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है जी, टाइम वेस्ट हो गया तो जी फिर आप पैनिक हो जाएंगे, जब पैनिक हो जाएंगे तो फिर आपसे कोई अटेम्प्ट होना ही नहीं है क्वेश्चन। ये बात मेरी ज़हन में रख लें। ठीक है जी। अच्छा, सर। 7वें नंबर पे जो पॉइंट है वो ये है कि डू नॉट रिलाई ऑन योर मेमोरी। अपनी मेमोरी पे रिलाई नहीं करना खुदा के लिए। ठीक है, बाद बच्चे ओवर, हाँ बिल्कुल, मैं इसकी रीजन हाँ आपको सर, बताता यही हूँ। मतलब बच्चों को वीक कर देता है, यही चीज यहाँ डिस्टर्ब करती है। नहीं यार सेंस तो ये बन रही है, लेकिन वो गलत बननी होती है। मैं बताता हूँ ना कि इसका मतलब आप गलत ना ले लें। मैं ये हरगिज खुदा ना खासा नहीं कह रहा कि आपकी मेमोरी ख़राब है या आप इंटेलेक्चुअल नहीं है। माशाल्लाह आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपने तसल्ली से देखें, अगर आप अपनी मेमोरी पे रिलाय करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पैसेज में रेपिटिशन होती है चीज़ों की। ठीक है, यस। आपको दो तीन बैन आपने पढ़ा, एलिसन आपने पढ़ा, बैन और एलिसन का नाम 3-4 दफा होगा। ठीक है, हो सकता है कि उस वक्त आपके जेहन में वो वाला पॉइंट हो जो उसने नहीं पूछा। ठीक है, तो इसलिए रिलाय करना नहीं है, तो करना क्या है, आपने क्वेश्चंस को पहले देखना है, फिर ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन को देख के फिर आपने उसको उसके साथ क्वेश्चंस के साथ टैली करना है, बाकी जो मल्टीपल चॉइस दिए उनके साथ उसको देखना है, देख के टेक्स्ट के साथ उसको, मतलब टेक्स्ट के अंदर से, पैसेज के अंदर से उसको देख के कंफर्म करके फिर आपने ऑप्शन क्लिक करनी है। ये नहीं है कि आपने एक दफा पैसेज पढ़ लिया, आपको जेहन में रहा कि जी बैन जो है वो ये है और फलाना है, और आपने सवाल देखते ही उसको चुप करके अटेम्प्ट कर दिया, बाद में आके आपको लगा ओहो यार गलत हो गया। आप उसको करें अपनी मेमोरी का इस्तेमाल, लेकिन उसको क्रॉस चेक कर लें। अपनी मेमोरी पे फुल जो है उसको वो ना करें, उससे प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे कि मतलब इंसानी ज़हन है ना, उसमें एक वक्त में कई चीज़ें चल रही होती हैं। तो हो सकता है जो उसने क्वेश्चन पूछा है आपके ज़हन में उसका जवाब कोई और हो और एक्चुअल उसका जवाब कोई और हो। तो इसलिए आपने क्लिक करने से पहले उसको ऑप्शन को क्या करना है, आपने उसको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के बाद फिर आपने ऑप्शन को जो है वो क्या करना है, क्लिक करना है। अपनी मेमोरी की बेस पे सारा कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑप्शंस नीचे गिवन है, उनमें से ऑप्शंस जो हैं वो ट्रिकी ऑप्शंस होती हैं। ठीक है जी, तो ट्रिकी ऑप्शंस में आपको जो है वो इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो कीवर्ड इसने दिया है यहाँ पे वो हो सकता है कि ऊपर पैसेज में भी कीवर्ड हो और वही कीवर्ड उसने दिया हो आंसर्स में भी, ऑप्शंस में भी। तो आपने अन्यवा उसको नहीं कर देना कि उधर भी है इधर भी है यहाँ भी है तो ये तो यही होगा, तो चलो जी क्लिक कर दो, बाद में पता लगे गलत हो गया। ठीक है, तो आपने उसको क्रॉस चेक करना है, अपनी मेमोरी पे रिलाय इतना नहीं करना। ठीक है,
ऑब्वियसली मैं आपको कोई डी ग्रेड नहीं कर रहा, मैं आपको कोई मतलब ये नहीं कह रहा कि आपकी मेमोरी खराब है, सिर्फ मतलब एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि माइंड में दो तीन चीजें हैं, आपने टारगेटेड होके रहना है, फोकस्ड होके रहना है, आंसर ओरिएंटेड होकर रहना है, ठीक है। और ऑप्शन को क्लिक करने से पहले एक दफा दोबारा उसे रीचेक कर लेना है, पैसेज के साथ क्रॉस चेक कर लेना है, फिर ऑप्शन को आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। और उसमें ऑप्शन को क्लिक करते हुए देखें, मैंने पहले भी आपको बताया है, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो एक्सक्लूजन का ऑप्शन जो है वो, एक्सक्लूजन का जो ट्रिक है वो ज़्यादा है कि आप उसमें देखें अगर एक तो सही है तो बाकी चार में से तो कोई करीब करीब नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात ऑप्शंस बहुत करीब करीब होती हैं, बाज़ औक़ात ऑप्शंस जो हैं वो दूर दूर होती हैं, ठीक है। तो आपने ज्यादातर ऑप्शन, वो ही मैच कर रहे होते हैं असल में, जिनमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। हाँ जी, दो मैच कर रहे होते हैं ना, तो दोनों में से दो तो ठीक नहीं ना होते, दोनों में से ठीक यस तो सर। एक होता है। तो आपने उसको ज़रा अच्छे तरीके से क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। फिर यस सर। आपने देखना है कि अगर गलत है तो वो गलत क्यों है, जो सही है वो सही क्यों है, तो उसको क्रॉस चेक करके टैली करके फिर आपने आगे चलना है, ठीक है। तो डू नॉट रिलाय ऑन योर मेमोरी के, आपको समझ आ गई, इसमें कोई आपको डिग्रेड नहीं मैं कर रहा, ठीक है जी। यस उसके सर। बाद आपने क्या करना है, रीड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंसेस। ये उस सूरत में आपने करना है इफ यू हैव बीन आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट द टाइटल आर द थीम ऑफ द पैसेज। अगर उसने थीम पूछा है या टाइटल पूछा है तो फिर उसमें आपने ये करना है। अगर टाइटल और थीम का क्वेश्चन नहीं है तो देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग वेस्टिंग टाइम ऑन रीडिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंसेस, ठीक है जी। और उसके बाद जो है आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ के ऑप्शंस को क्लिक करना है, एवं नहीं करना। तो ये कुछ चंद एक जो है ना वो रूल्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। रूल्स तो खैर मतलब इनको नहीं, एक तरह के सजेशंस हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंप्रीहेंशन इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल कंप्रीहेंशन। तो ये आपने यस इसको सर। इस तरह से करना है। बाकी इसके ऊपर और भी एक हम लेक्चर रखेंगे, उसको भी आप अटेंड कीजिएगा। और अभी जो है यस मैं सर। आपके लिए आप लोगों को एक पैसेज सेंड करता हूँ, उस पैसेज को पढ़ के आप, तो फिर मैं क्वेश्चन खुद पूछूंगा, ठीक है। तो ये आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू द पैसेज इन द ग्रुप, और उसको आप पढ़ें और उतनी देर जो है वो क्लास जरा हम होल्ड पे रखते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।